इस वक्त आप ये देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमने मार्च किया है प्रधानमंत्री के घर तक और हम जवाबदेही चाहते हैं उनसे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तमाम तरह से हमारे युवाओं के साथ जिस तरह से जो बर्बरता बढ़ती गई है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ और जो हमारे युवा लोग हैं उनके खिलाफ, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. तो ये बयान आपने सुना। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ न सिर्फ कि वो अस्पताल गए और जो वहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल और चोटिल जो छात्र हैं उनसे मुलाकात की, जो युवा हैं उनसे मुलाकात की, बल्कि पुलिस स्टेशन पहुंच गए वो और पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हमने रिहा कराया है। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनका रेजिडेंस है, रिहाइश है, वहां पर धरना दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेता। और इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये हमारे सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने पूरे तरीके से चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। कल जिस तरह से असहाय, बेचारे और एक तरह से अनाथ लगे सारे युवा जो उस वक्त मौजूद थे, जिनसे मैंने मुलाकात की और बहुत सारे पत्रकारों ने भी ये सब दिखाई हैं खबरें, वो अलग बात है कि टेलीविज़न ने पूरी तरीके से उसको ब्लैकआउट किया, जिसको तथाकथित रूप से जो अपने आप को पत्रकार मेन स्ट्रीम का कहते हैं। और इस वक्त आप ये देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमने मार्च किया है प्रधानमंत्री के घर तक और हम जवाबदेही चाहते हैं उनसे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तमाम तरह से हमारे युवाओं के साथ जिस तरह से जो बर्बरता बढ़ती गई है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ और जो हमारे युवा लोग हैं उनके खिलाफ, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और पार्लियामेंट में भी डिबेट नहीं करना चाहती। इससे पहले राहुल गांधी ने एक जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि हम ये चाहते थे कि इस पर डिबेट होनी चाहिए छात्रों के साथ। जो ये पूरा मामला नीट का चल रहा है और अब ये मामला नया आ गया है बर्बरता का, जो पुलिस बर्बरता दिखा रही है, इस पे डिबेट हमें चाहिए थी। तो स्पीकर ने कहा कि पहले हम बात करना चाहते हैं, जो सरकार है उससे आदेश लेना चाहते हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे। राहुल गांधी ने ये भी कहा था। अब उसके बाद अब ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का इस्तीफा मांग रहे हैं ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस से, देख लेते हैं। तो पूरे तौर से ये देखा जाए तो अपने आप में पिछले एक दशक में ऐसा नहीं हुआ। जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से एक बार भी किसी को भी उनके घर के इर्द गिर्द, उनके रेजिडेंस के इर्द गिर्द नहीं जाने दिया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि न सिर्फ कि पार्लियामेंट में बहस, न सिर्फ कि जंतर मंतर पर, जनपद पर, पूरे सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस पे सब जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि अब ये विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर। राहुल गांधी ने पूरे तरीके से चार्ज लेते हुए ये छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता हुई है उसकी एक बानगी मैं आपको दिखाऊंगी कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। अवनी बंसल जानी मानी लॉयर हैं और साथ साथ मेरी दोस्त भी हैं, वो किस तरह से उन्होंने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर और छात्रों की किस तरह से मदद करने की कोशिश की। और पुलिस, ऐसा लग रहा था पूरे तरीके से ये विक्टोरियन, ये पूरे तरीके से ब्रिटिश जो साम्राज्य वाली पुलिस है वैसी लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, राहुल गांधी की खबर पर वापस आती हूं कि राहुल गांधी आरएमएल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी गए और वहां जाकर उन्होंने तमाम जो ज़ख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और हंसी आ रही है मुझे आपको ये बताते हुए कि एचआरडी मिनिस्टर जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान, वो भी पहुँच गए। न जाने क्यों पहुँच गए, वो भी पहुँच गए वहाँ ज़ख्मी छात्रों से, यानी जिनकी पुलिस ने, जिस सरकार की पुलिस ने मार मार कर उनको ज़ख्मी किया, उसी सरकार का मंत्री जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। मुझे कल प्रोटेस्टर्स कह रहे थे कि एक आदमी को बचाने के लिए लाखों लोगों की जान पे हमला हो रहा है, जान को खतरे में डाला जा रहा है। तो आप ये देखिए कि वही व्यक्ति जो केंद्र में है इस सब बातचीत के, वो व्यक्ति
पहुंच गया अस्पताल इन लोगों का हाल चाल जानने के लिए। और साथ में ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि सौरव दास और साथ ही अभिजीत दीपके को बुलाया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। पता चला ये कि 4 घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान का इंतजार किया सौरव दास ने और साथ साथ अभिजीत दीपके ने, और 4 घंटे बाद 15 मिनट की मुलाकात की। ये जो हमारे, मैंने कहा ना कि जो ब्रिटिश साम्राज्य, जो बरतानवी हुकूमत जैसा सुलूक कर रही है ये सरकार, और 15 मिनट की बातचीत के बाद भी ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसा कोई दिलासा, कोई आश्वासन, कोई बात नहीं कही गई जिसके बाद ये मान लिया जाता कि अब ये प्रोटेस्ट जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसीलिए आप जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। अभी भी वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी हज़ारों लोग इस वक्त जमा हैं जंतर मंतर पर, कोई भी घर जाने को तैयार नहीं है। मैंने आपको ये भी कहानी बताई कि कैसे मस्जिद, गुरुद्वारे, सब लोग शरण देने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो धर्मस्थल हैं, जो भी मदद कर सकता है वो मदद कर रहा है। और इस दौरान आप ये देखिए कि ये ही व्यक्ति जिससे मिलने के लिए गए वो भी वहां पहुंच गए हैं। तो आरएमएल वहां पहुंचे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल वो छात्रों के समर्थन में पूरे तरीके से आ गए हैं और उन्होंने एक बयान दिया है जो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा स्पष्टता के साथ मैंने किसी नेता को बोलते नहीं देखा पिछले काफ़ी दिनों, या पिछले कम से कम 1 दशक की बात तो हम मान लें। और ख़ासकर ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिनको मुकदमों में फंसाकर उनको जेल भेजा गया था। कई महीने वो जेल रहे थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। तो जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमेशा सबको एंटी नेशनल कहते रहते हैं, मोदी जी सबसे बड़े एंटी नेशनल तो आप ही हैं। और साथ साथ सिर्फ एंटी नेशनल ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने आतंकवादी भी कह दिया कि आप आतंकवादी हैं मोदी जी, आप एंटी नेशनल है। ये बात कहा। बच्चे आपसे ये मांग रहे हैं कि पेपर लीक कराना बंद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आप इतना नहीं कर सकते? आपसे इतना नहीं हो सकता कि आप पेपर लीक बंद करा दें? और आप बेबस हैं, पेपर लीक का पैसा क्या आप तक पहुंच रहा है? ये बहुत ही गंभीर, मैं कहूँगी, आरोप है जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। सुन लेते हैं। इनका ना स्टैंडर्ड नैरेटिव है बीजेपी वालों का। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। ये जो आरोप लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये आरोप गलत हैं। ये बच्चे हमारे हैं। क्या मांग रहे हैं ये बच्चे आपसे? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कराना बंद करो। एक प्रधानमंत्री होकर पेपर लीक कराना बंद नहीं कर सकते आप? या तो आप बेबस हो और या पेपर लीक का पैसा आप तक पहुंच रहा है। और कहते हैं बच्चे एंटी नेशनल हैं, बच्चे आतंकवादी हैं। तो ये बयान आपने सुना। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ न सिर्फ कि वो अस्पताल गए और जो वहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल और चोटिल जो छात्र हैं उनसे मुलाकात की, जो युवा हैं उनसे मुलाकात की, बल्कि पुलिस स्टेशन पहुंच गए वो। और पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हमने रिहा कराया है। वो कह रहे हैं मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने 17 युवाओं को जो अरेस्ट किया गया था उनमें से 6 जो हैं 6 पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं और 11 को रिलीज़ किया गया जा रहा है। और अब इसके बाद मैं दूसरे पुलिस स्टेशन यहाँ पर जाऊँगा। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर मार्ग जो थाना है, 11 बच्चों को अरेस्ट किया हुआ है, मैं मंदिर मार्ग जा रहा हूँ। उसके बाद भी उन्होंने ये बयान भी जारी किया। अरविंद केजरीवाल, उनके लॉयर्स और उनके सहयोगी पार्टी के कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे युवा जिनको गिरफ्तार और डिटेन किया गया है उनको रिहा कराया जाए। सुन लेते हैं। आज सुबह मैंने एक हेल्पलाइन जारी की थी। ये हेल्पलाइन है, ये देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए कि अगर कोई बच्चे गायब हैं, आपको लगता है कि पुलिस उनको किसी थाने में ले गई, आपको पता नहीं चल रहा, या किसी बच्चे को अरेस्ट किया हुआ है या एफआईआर हो गई है, तो इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके आप हमसे लीगल मदद मांग सकते हैं। और हमने पूरी एक टीम बनाई हुई है लॉयर्स की, आप लोगों की मदद करने के लिए। तो अभी इसमें कुछ 2 कंप्लेंट्स आई हैं। एक ये कि मंदिर मार्ग थाने में 11 बच्चों को अरेस्ट किया हुआ है और उनको पुलिस छोड़ नहीं रही है। तो मैं अपनी टीम के साथ उन 11 बच्चों को छुड़ाने के लिए अभी मंदिर मार्ग थाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि उनको छुड़ा के हम ले आएंगे। और दूसरी एक कंप्लेन आई है, एक बच्चा मिसिंग है, तो उसको पुलिस ने कहाँ ले कर गई है, कहाँ किस थाने में, अभी पता नहीं चल रहा। उसकी भी हमने डिटेल्स पुलिस को दी है और पुलिस ने हमें एश्योर किया कि अगले 2 घंटे के अंदर पुलिस हमें बताएगी कि वो बच्चा कहाँ है। तो अगर आपको भी किसी तरह की मदद चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, आप हमें जरूर बताओ। हम सब एक हैं। आप हमारे हो, आप मेरे हो, और आपकी मदद के लिए जो बन सकेगा हम करेंगे। और अब मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहती हूँ। अवनी बंसल ने ये एक लंबा वीडियो अपने
इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। इस वीडियो में पता चलता है कि अगर व्यक्ति को अपने अधिकारों की मालूमात हो, अगर जानकारी हो, तो किस तरह से वो कमज़ोर लोग या वो लोग जो कि कानून के सीधे जानकार नहीं हैं उनकी मदद कर सकते हैं। अवनी बंसल को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, उनकी हमेशा मैं एक तरह से एक तारीफ़ करती रही हूँ जिस तरह से वो पब्लिक सर्विस करती हैं। ये वीडियो मैं चाहती हूँ अवनी का ये वीडियो देखिए। यहाँ पुलिस थाने में एंटर होके यहाँ बताया गया कि रात के 4 बजे का ये वीडियो है जो अवनी बंसल ने रिकॉर्ड किया है। उसमें 60 लोग कम से कम ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया। मैं बार बार इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ, डिटेन और गिरफ्तार, क्योंकि खुद अवनी भी इस वीडियो में नहीं बता पाई है। पुलिस के जो लोग हैं वहाँ पर थाने में बैठे हुए, थाना इंचार्ज नहीं बता पा रहे हैं कि डिटेन्ड हैं या वो अरेस्टेड हैं या वो कहाँ हैं। बताया जा रहा है कि उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। तो रात को 4 बजे अवनी बंसल पहुंची। इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक ये लंबा वीडियो इन्होंने पोस्ट किया जिसको काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, और मैंने समझा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अवनी के इस वीडियो को आप सबके साथ बांटूं। इसका एक छोटा हिस्सा आप देखिए। अगर पुलिस थाने पर है, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट के जो बच्चे हैं इनको सबको यहाँ पे गाड़ी में बिठाया हुआ है। सर कितने बजे से बिठाया हुआ है इनको? सर आप जवाब दीजिए। इनको ले जाओ गाड़ी में, चले सर इनको कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? इनको डिटेन किया है कि अरेस्ट किया है? डिटेन किया। डिटेन किया है। तो आप इनको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सारे इनके फैमिली वाले लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर 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 इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर इनके कोई डिटेंशन के कागज है? सर हम इनके लॉयर, आप इनको हमसे मिलने तो दीजिए। आपने डिटेन भी किया है तो अधिकार है ना इनका लॉयर से मिलने का। आप मुंह क्यों छुपाने? सर बात तो कीजिए ना। मैं आपसे पिछले 10 मिनट से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आप इनको कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो बताइए। सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप इनको? इनके सारे फैमिली रिलेटिव्स हैं, आप इनको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं लॉयर हूँ, आप इनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं इन लोगों को? सर कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे आप? सर आपका आप नाम बताइए। आप दिखाइए ना, आपका बिल्ला दिखाइए। आप भाग क्यों रहे हैं? आप अपना बिल्ला दिखाइए। सर आपका बिल्ला दिखाइए ना। सर आप गलत नहीं कर रहे तो आप बिल्ला दिखाइए ना अपना। ये इनकी सारी फैमिलीज वाले यहाँ पे बैठे हुए, सारे आप लोग बैठे हुए। आप ये तो बताएंगे कि डिटेंशन कराए या कब से कराए? ये देखिए गाड़ी में लोगों को लेकर जा रहे हैं, ये सारे इनकी फैमिली वाले कर रहे हैं। ये देखिए, और पुलिस वाले जो हैं वो मुंह भाग के अपना छुपा के चले गए। ये देखिए, ये सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए पुलिस वाले इसमें लगातार मुंह छुपा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे आप लोग इनके फैमिली वाले हो? हाँ, हम कब से हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग करीबन 1 बजे से हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं ये पुलिस वाले? बस 15-20 मिनट से छोड़ ही रहे हैं, और रात के अभी कितने 2 बजने वाले हैं। काफी टाइम से हम लोग लेकर के जाते हैं और उसके बैक गेट से लेकर के जाते हैं। साफ तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से अवनी बंसल सिर्फ जवाबदेही मांग रही हैं। वो ये कह रही है कि मेरा ये कानूनी संवैधानिक अधिकार है कि आपने अगर किसी को डिटेन किया है, और इन 60 लोगों को पहले ले जाया गया स्टेडियम में, और स्टेडियम से ले जाया गया मेडिकल जांच के लिए, और ये नहीं बताया जा रहा है कि डिटेन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है। इसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कितना क्या इसकी पूरी डिटेल है, ये अपने आप में बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। एब्सोल्युटली शॉकिंग जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है कि पहले हमारे छात्रों को उनकी मांगें नहीं मानी गई, उनको परेशान किया गया। नीट का पर्चा लीक हुआ, आप जानते हैं कि कितने बड़ी तादाद में जो लोग थे वहाँ पर, उनके परिजन भी पहुँच गए थे जिन्होंने अपनी खुद की जान ले ली थी इन्हीं पर्चे लीक की वजह से। उसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इतने दिनों तक चलता रहा। जब संसद के लिए मार्च करने की इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली। जब लोग खुद मार्च करने लगे तो उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इतनी पिटाई की गई कि उसमें एक लड़की तो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और ये सब कुछ अगर काफ़ी नहीं था तो आखिरकार जो करने की कोशिश हुई वो ये कि अब इनको डिटेन कर लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग जिसी तरह से इनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अवनी बंसल जैसे लोग 4 बजे रात को जब पहुंच रहे हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, तो अपने आप में मैं कहती हूँ कि एक तरह से एक दुख भी एक तरफ और दूसरी तरफ एक राहत कि अवनी जैसे लोग हैं। और वहाँ पर और भी लोग पहुँच गए थे जिन लोगों ने इन लोगों की मदद करने की कोशिश की। और अवनी ने ये भी एक पुकार लगाई कि जो भी लॉयर इस वीडियो को देख रहे हैं और जो कानून की जानकारी रखते हैं वो आएँ यहाँ पर और हमारी मदद करें। तो साफ तौर पर मुझे लगता है बहुत कई मुहानों पर इस मदद की ज़रूरत है। इस तरह के जो आज़ाद लॉयर्स हैं वो मदद कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा राहुल गांधी,
गांधी। इसके अलावा भी हम विपक्ष के नेताओं को देख रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर ये भी आ गई है कि कांग्रेस पार्टी अब ऐसा लगता है कि एक्टिवली इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो सेवा दल है उसके लोगों को हमने देखा, यहाँ पर देखिए ये वीडियो देखिए अपने सामने, कि वो लोग खाना लेकर सेवा दल के पहुंच गए हैं सीजेपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी हैं उनके प्रोटेस्टर्स की मदद करने के लिए। तो ये वीडियो भी आप सामने देख रहे हैं। इसका मतलब कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई एक्टिव सक्रिय रूप से अब सीजेपी के साथ खड़े होकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से आप ये देखिए इन्हीं राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। कल मॉनसून सेशन में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि 28 साल हैदराबाद के स्पेस मिशन का जिक्र कर रहे थे और वहाँ जाके कहने लगे कि एवरेज एज उनकी जो ये लोग काम कर रहे हैं स्पेस के क्षेत्र में 28 साल है, 56 साल नहीं है। 56 साल का जो एक बूढ़ा युवा कहने लगे, 56 साल का एक युवा राहुल गांधी का। यानी इस सब के दौरान जब प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, ये तमाम हंगामा बरपा हो रहा था, एक क़यामत सी आ गई थी दिल्ली में। उसी वक्त नरेंद्र मोदी का अहंकार देखिए आप कि उनको इस तरह के चुटकुले चटखाने का मौका भी मिल गया। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने। और एक और तस्वीर अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने आपस में ये धागे से अपने हाथ यहाँ पर बांध लिए हैं ताकि पुलिस उनको ना ले जा सके। ये अपने आप में एक प्रतीकात्मक हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए करने की कोशिश हो रही है क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर के जो 7 RCR जो उनका घर है वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि पिछले 10-12 साल में ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई जहाँ प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुँचे हो नेता, और यहाँ पर जब वो पहुँच गए हैं तो उनको डिटेन करने की भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। जब ये खबरें पुष्ट होंगी तो आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अपने आप को धागे में बांध रहे हैं ताकि अगर उन्हें डिटेन किया जाए तो वो एक साथ रहें। लगातार इस बारे में जैसे ही सूचनाएं मिलती रहेंगी मैं आपके पास हाजिर होंगी आपके सामने और उन खबरों को आपके सामने पेश करूंगी।